हेलो दोस्तों, मुझे लगता है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज जिस टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मतलब ये कि आप अपने दिमाग पर काबू कैसे करें। और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान बड़े बूढ़े तक, इन सभी के साथ ये तो जरूर होता होगा कि उनका मन दिमाग या भटकता जरूर होगा और आपके दिमाग में दिन भर कई सारे ख्याल आते होंगे। और साथ साथ ये भी होता होगा कि आप दिन भर जो चीज़ें देखते होंगे, जो चीज़ें सोचते होंगे और जिसके बारे में सोचते होंगे, वो सारी चीज़ें रात को सोने के बाद आपके दिमाग में चलती जरूर होगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कोई काम कर रहे होंगे और जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए वो उस टाइम पे आ जाती है, जिससे आपका उस काम को करने में मन नहीं लगता होगा और आप उस काम में अपना 100% नहीं दे पाते होंगे और आपका पूरा दिन उसी भटकते माइंड के साथ सिर्फ सोचने में निकल जाता होगा। और फिर बाद में ये सोचते होंगे कि आज तो मैंने पूरा दिन सिर्फ सोचने में ही निकाल दिया और आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बाद में अपने आप को ये कहते होंगे कि आज का दिन जैसा भी निकला, कल का दिन ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर यही हालत होती है। और आपने जो रात को सोचा था कि अगला दिन ऐसा नहीं जाएगा, वो बात याद ना कर कोई और बात आपके दिमाग में आकर आप अपना करियर व टाइम दोनों खराब करते रहते हो। और ऐसे करते करते 1-2 कई साल निकल जाते हैं और आखिर में एक दिन ऐसा आता है कि ये बातें आपको सोचने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम आप अपने हालात व मजबूरियों में दबे होने के कारण आप अपने करियर व अपने बारे में सोचने के साथ साथ अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते होंगे। और ये चीजें आपके साथ इसलिए होंगी क्योंकि जब आपके पास समय था तब आपने उस समय की कोई कदर की नहीं, और तब एक दिन ऐसा आएगा कि ये समय ही आपकी कोई कदर नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो आप दोगे और जैसा आप दोगे वैसा आपको सूद समेत एक दिन जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपके साथ ना हो तो आप अपने दिमाग को भटकने ही ना दें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका दिमाग भटके बिना ही ना रहे। परंतु हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने दिमाग को भटकने से रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं और इसके क्या तरीके हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर बीच में आपका माइंड थोड़ा सा भी भटकता है या आप इस वीडियो पूरा नहीं देख पाते हो तो हो सकता है कि आपका माइंड आगे भी ऐसा भटकता रहे। तो फिर आज हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होंगे और उन सवालों के साथ साथ उनके इंटरेस्टिंग जवाब भी होंगे। और इतना बता देता हूँ कि उन सवालों के जवाब हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में जरूर जानना चाहता है। हो सकता है कि उन सवालों के जवाब उनको आज तक मिले ही नहीं, लेकिन इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। पहला सवाल ये है कि आखिर में हमारा दिमाग भटकता क्यों है, या ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक जगह स्थिर रह ही नहीं पाता, जिससे हमें हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है उसने अपने दिमाग में कोई ना कोई तो ऐसा टारगेट सोच ही रखा होगा जिसको वो सही समय पर पूरा करना चाहता है। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसको अपने स्कूल लाइफ में 10th या 12th में अच्छे परसेंटेज बनाने होंगे, या फिर अच्छी सी कंपटीशन की तैयारी करके कोई अच्छी सी जॉब लगनी होगी, या कोई अच्छी सी डिग्री लेके कोई सी भी अच्छी कंपनी में जॉब करनी हो। अगर कोई युवा नौजवान या फैमिली पर्सन होगा तो उनके लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी करना और अच्छा मकान होना, गाड़ी होना और अच्छे पैसे होना, मतलब फुल आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीना और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनना। अगर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनके लिए तो एक ही सपना होता होगा कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में फुल कामयाब हो और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, और जब उनको उनकी जरूरत पड़े तो वही बच्चे उनके साथ खड़े हो और कभी उनको अकेला ना छोड़े। और ये सभी सपने या टारगेट हमारी एज के अकॉर्डिंग बदलते जाते हैं, जिनमें कुछ तो सपने हमारी जिंदगी में पूरे हो जाते हैं और कुछ सपने अधूरी ख्वाहिश बनकर सिर्फ सपना बनकर ही रह जाते हैं, जो हमें हमारी जिंदगी में हर पल याद आते रहते हैं। अब जो सपने या टारगेट हमारी जिंदगी में पूरे हुए या फिर जो सपने या टारगेट हमारी जिंदगी में पूरे हुए नहीं, उनका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने उन सपने या टारगेट को हमने हमारी जिंदगी में कभी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा ही नहीं, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमने उन चीजों को रखा जिनका हमारे सपने से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं। अब अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने सपने या टारगेट को देते होंगे तो एक दिन आपके सपने या टारगेट जरूर पूरे होंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि हम उन भटकाव वाली चीजों से बचे कैसे। अब मुझे ये भी पता है कि आपके माइंड में अपने सपने के अलावा जो चीजें आती होगी वो ना चाहते हुए भी आती होगी और आपका उन पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता होगा। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती है, जिसमें पढ़ते वक्त मोबाइल का ख्याल आना, या फिर किसी अदर पर्सन की कही हुई बात दिमाग में आना, या काम करते वक्त फैमिली की टेंशन होना, फ्यूचर की टेंशन होना, या कोई सा भी लाइफ में प्रेशर हो सकता है। अब जब ये चीजें आपके दिमाग में आएगी तब आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग अपने सपने या टारगेट से थोड़ा सा भटक चुका है। और जब आप अपने दिमाग की बात मानकर उस कंफर्ट जोन की दुनिया में चले जाओगे तब आपका दिमाग पूरी तरीके से भटक चुका होगा और ये दिमाग आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां आपको अपने सपने या टारगेट के लिए कुछ नहीं करना है, बस वो सपने या टारगेट आपको उस दुनिया में पूरे होते हुए दिखेंगे, हकीकत में नहीं। और जब आपको होश आएगा तब आपकी हकीकत की दुनिया उस कंफर्ट जोन की दुनिया से कई गुना अलग होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप उस कंफर्ट जोन की दुनिया में कभी जाओ ही नहीं तो बस उसका एक ही सोल्यूशन है कि जब आपका दिमाग भटके तब आपको उस समय अपने सपने या टारगेट को याद रखने
की आदत डालनी होगी या दिमाग के उस हर एक्शन को भूलना पड़ेगा जो आपके अपने सपने या टारगेट के लिए है ही नहीं। अब मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ये चीजें करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इस चीजों को अपनी आदत बना लोगे तब आपका दिमाग आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा और आप जो चाहोगे वो आपका दिमाग करेगा। अब तीसरा पर्सन ये है कि जब हमारी जिंदगी में कुछ भी ना हो रहा हो तो फिर क्या करें। मतलब ये है कि आपके हर एक प्रयास असफल हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो फिर क्या करें। अब इन सवालों का एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि जब आप अपने टारगेट या सपने को पूरा करने में लगे होंगे तब आपको अपने सपने या टारगेट के लिए इतना बिजी बनाना पड़ेगा कि आपको उन चीजों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही ना बचे जो चीजें आपको अपने सपने या टारगेट से दूर ले जाती है। और इसको मैं एक सरल तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जब आप कभी भाग रहे हो तब आप खाने के बारे में सोच सकते हो, या फिर जब आप पानी पी रहे हो तब खाने के बारे में सोच सकते हो, या फिर जब आप टीवी देख रहे हो तब पढ़ने के बारे में सोच सकते हो क्या। और जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तब आपका दिमाग कोई दूसरी चीज करने के लिए आपको कोई दूसरा एक्शन देता ही नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उस समय कोई दूसरा एक्शन देना ठीक नहीं रहेगा। और अब इसी तरह जब आप अपने सपने या टारगेट को पाने में लगे होंगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिमाग के कौन से एक्शन को मानना है और कौन से एक्शन को नहीं मानना, क्योंकि उस समय आपको ये डिसीजन आपके दिमाग को नहीं बल्कि आपके खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं डिसीजन से आपके आने वाली लाइफ का सफर तय होगा कि वो सफर कैसा निकले, अच्छा या फिर बुरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मेरे वीडियो सभी लोग देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब कम ही लोग करते हैं। यार भाई मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और मुझे मोटिवेशन सिर्फ आप ही लोगों से मिलता है। और हाँ, लास्ट में जाते तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को और घंटी वाले निशान को ऑन करना ना भूले, जिससे ये रहेगा कि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।